गुड मॉर्निंग। हमने जो लाइव क्लास किया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित प्रश्नोत्तर का, वो ठीक से नहीं चल पाया था, इसलिए आज मैं इसका एक वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो आपने जैसा पढ़ा कि जब परशुराम आते हैं और वो क्रोधित होते हैं खूब कि किसने तोड़ा, मैं उसका वध कर दूंगा, तो उस समय लक्ष्मण जो उनसे बातें करते हैं तो उसमें वह तर्क देते हैं कि यह इतना क्रोध करने लायक बात नहीं है। तो क्या तर्क देते हैं? वह कहते हैं कि इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है कि इसके टूट जाने से भयंकर क्षति हो गई जो आप इतना क्रोधित हैं। हमने तो बचपन में अनेक धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन तब तो आपको कभी क्रोध नहीं आया, तब तो आपने कभी ऐसा आचरण नहीं दिखाया। तो इस धनुष में ऐसा क्या खास था? यह भी तो साधारण धनुष था। फिर उन्होंने कहा कि यह तो पुराना था, इतने दिनों से रखा हुआ था एक ही जगह, तो इसमें घुन वगैरह लग गया होगा, जिसके कारण यह श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि और ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इससे कोई हानि हो जाएगी, तो आप पता नहीं क्यों इतना क्रोध इस धनुष के टूट जाने पर कर रहे हैं। तो यही तर्क उन्होंने दिया, जिससे कि लक्ष्मण का कहना था कि आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए एक साधारण धनुष के टूटने पर। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें जो प्रसंग है कि परशुराम बहुत क्रोधित होकर आते हैं, अब ऐसे में दोनों भाई अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, उसी के आधार पर हमें उनके स्वभाव की विशेषता लिखनी है। तो इसमें राम के आचरण से हमें पता चलता है कि राम एक वीर पुरुष तो थे ही, साथ ही वह साहसी एवं निडर भी थे, क्योंकि परशुराम को उतना क्रोधित देखने के बाद भी उन्होंने उनसे बड़े ही शांत स्वर में, बड़े ही मधुर स्वर में बात किया, उनसे डरे नहीं। दूसरी बात कि परशुराम द्वारा इतनी बातें इतने क्रोध में कहे जाने के बाद भी वह उत्तेजित नहीं हुए। इसका मतलब हुआ कि उनके स्वभाव की यह विशेषता थी कि वह एक धैर्यवान पुरुष थे, उनमें सहनशीलता भरी हुई थी, वह विनम्र थे, मर्यादाओं का पालन करते थे, वह किसी भी स्थिति में अपनी वीरता का गलत प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि पहले शांति का प्रयास रखा जाए, विनम्रता से काम को निकालने की कोशिश की जाए, अगर तब भी नहीं निकले तब अंत में बल का प्रयोग किया जाए। तो इस नीति का सहारा लेते हुए वो विनम्रता का आचरण करते हैं, सभ्य आचरण करते हैं, वो कभी भी उत्तेजित नहीं होते हैं, परशुराम की बात को सुनकर क्रोध नहीं आने देते हैं अपनी बातों में। तो श्री राम की विशेषता हुई कि वह धैर्यवान पुरुष थे, सहनशील थे, विनम्र थे, मधुरभाषी थे, और वह दूसरों के उकसाने पर उत्तेजित नहीं होते थे, साहसी और निडर तो वह थे। दूसरी तरफ लक्ष्मण का पहला गुण हम ये कह सकते हैं कि उनके स्वभाव में था कि वह साहसी थे, निडर थे, क्योंकि वह परशुराम के क्रोध से डरे नहीं और उन्होंने तुरंत उसका उत्तर भी देना शुरू कर दिया। तो वह साहसी और निडर थे, साथ ही साथ अन्याय को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। उनके अनुसार परशुराम उस समय जो व्यवहार कर रहे थे वह गलत आचरण था, वह अन्याय था वहाँ उपस्थित लोगों के साथ, तो वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण स्वाभिमानी थे, वह किसी भी तरह का चोट अपने स्वाभिमान पर नहीं सह सकते थे, इसलिए उन्होंने व्यंग्य का सहारा लिया और परशुराम को और उकसाया और उनसे बहस की। लक्ष्मण के स्वभाव में
कहीं से भी भय नहीं था, साथ ही वह क्रोधी थे और क्रोध का उत्तर क्रोध से देने में विश्वास रखते थे। तो लक्ष्मण की यह विशेषताएं थी, वह क्रोधी थे, वह अपने स्वाभिमान पर किसी तरह का आघात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वह अन्याय नहीं सह सकते थे, अन्याय के विरुद्ध खुलकर खड़े होते थे और चाहे सामने कोई भी हो। और क्या रह गया, हाँ, वह साहसी और निडर तो थे ही। तो ये विशेषताएं दोनों के स्वभाव की पता चलती हैं इस पद के माध्यम से। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसमें इन पदों में जो भी इसका जो भी अंश आपको अच्छा लगा हो इस पूरे प्रसंग में से, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि लक्ष्मण कहते हैं, जब बार बार परशुराम उनको ये दिखाते हैं, अपना फरसा दिखाते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे बार बार यह दिखाकर धमका रहे हैं, यहाँ कोई कोहड़े का बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही गल जाएगा, या आप बार बार धमकी देकर मुझे डराना चाहते हैं, जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इस तरह के अनेक प्रसंग हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप अर्थ लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धन कोरे, देखा नाम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मिनु बिन काज करिय कत रोसु। अब लक्ष्मण जैसे कहते हैं कि, तो इसको संवाद शैली में कैसे लिखेंगे, तो लक्ष्मण लिखेंगे या लखन लिखेंगे, फिर इसका अर्थ लिखेंगे कि लक्ष्मण उसके बाद आगे लिखेंगे, हंसते हुए कह रहे हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष समान है, इसमें पुराना धनुष टूट जाने में क्या लाभ और हानि की बातें आप कर रहे हैं, ऐसा क्या हानि हो, इससे क्या हानि हो गई या क्या लाभ होना था। तो श्री राम के छूते ही यह धनुष टूट गया और आप बिना वजह इस पर क्रोध कर रहे हैं। तब फिर परशुराम का जवाब लिखेंगे आगे, परशुराम लिखकर कि बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अब परशुराम लिख के फिर हम लिखेंगे कि परशु की ओर देखते हुए कह रहे हैं, वहां ब्रैकेट में लिखेंगे परशु की ओर देखते हुए, अरे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, या अरे मूर्ख बालक तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुम्हें बच्चा जानकर या बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं और तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। तो इस तरह से जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगे उसको बातचीत की तरह लिखना है। ये आप चुन लीजिएगा कि कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, अर्थ आपको पता ही है। पहले वो चौपाई और दोहा जो भी हो वो लिख के फिर उसका अर्थ लिख देना है इस शैली में। चौथा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब पद्यांश दिया हुआ है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्नी, सहस भाव बुच्छेदन हारा, परस विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलरा, परस मोर अति गोर। इस पद का के अनुसार बताना है कि परशुराम ने अपने बारे में क्या कहा। तो इसमें परशुराम कह रहे हैं, उन्होंने अपने विषय में कहा कि वह बाल ब्रह्मचारी है। कोही मतलब क्रोधी होता है, तो अत्यंत क्रोधी है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में, समस्त संसार में सभी लोग जानते हैं कि वह क्षत्रियों के कितने बड़े शत्रु हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया, मतलब सभी राजाओं को मार डाला और पूरी पृथ्वी को जो उन्होंने जीत लिया तो उसको ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर वह अपने फरसे के बारे में कहते हैं कि इसी फरसे ने सहस्र बाहु के 1000 बाहों को काट डाला, इसको तुम देख लो। आगे कहते हैं कि अरे राजकुमार,
तू क्यों अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है मुझसे बहस करके? ठीक है, मेरा यह परशु इतना भयानक है, इतना भयंकर है फरसा, कि इससे जो संसार में लोग हैं वो तो डरते ही हैं, साथ ही साथ जो माताओं के गर्भ में पल रहे शिशु हैं, जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं, वह भी इसके डर से मर जाते हैं, अंदर ही प्राण त्याग देते हैं कि बाहर परशुराम का फरसा है। तो इस तरह से वह अपने फरसे की भयंकरता का वर्णन कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो वीर योद्धा की जो विशेषताएं इसमें बताई है लक्ष्मण ने, वह है एक कि जो वीर होते हैं वह कभी भी स्वयं अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वह ऐसे कार्य करते हैं कि उनकी वीरता लोग अपने आप देख लें और समझ लें। वह खुद से बखान नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि वह अभिमानी नहीं होते हैं, उनमें अपनी वीरता का, शक्ति का घमंड नहीं होता है कि मैं बहुत शक्तिमान हूं। तीसरा कि वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, वह उनका आचरण हमेशा संतुलित होता है, किसी के साथ वह जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए अपनी वीरता का प्रयोग नहीं करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वह कभी भी किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, बल्कि जो भी उनके सम्मुख होता है, उनका शत्रु ही क्यों ना हो, उसको यथोचित सम्मान देते हैं। उससे लड़के उसको हराएंगे, लेकिन बातों से उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। यह वीर की पहचान होती है। जो सच्चे वीर होते हैं वह स्वयं से कमजोर, अपने से कमजोर दीन दुखी लोगों पर, निरीह लोगों पर, जानवरों पर, महिलाओं पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वह हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने जो लड़ने वाला है वह उनकी बराबरी का हो, जिसको वह लड़कर हरा सके, अपनी वीरता दिखा सके, न कि अपने से कमजोर पर अपनी वीरता दिखाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सच्चा वीर है वह हमेशा अन्याय के विरोध में निडर होकर खड़ा रहेगा, चाहे उसके सम्मुख कितना भी शक्तिशाली, कितना ही बलवान क्यों न खड़ा हो। वह अन्याय के खिलाफ जरूर खड़ा होगा, दूसरों को अन्याय से बचाएगा, स्वयं कभी अन्याय नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो वीर होते हैं वह रणभूमि में खड़े होते हैं और किसी के भी ललकारने पर पीछे नहीं हटते, या किसी के ललकारने पर वह युद्ध करने से पीछे नहीं हटते हैं, कायरता नहीं दिखाते हैं। वही सच्चा वीर है। चाहे कोई भी उसको ललकार रहा हो, वह जानता हो कि यह मुझसे बहुत बलवान है, मुझे हरा देगा, फिर भी अगर वह वीर है तो उससे लड़ने जरूर जाएगा, वह पीछे नहीं हटेगा, उसकी ललकार का जवाब जरूर देगा। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार रखिए। साहस और शक्ति दो गुण हैं। पहले मैं उनके बारे में बात करता हूं कि अगर आप में बहुत शक्ति है और साहस नहीं है तो आपकी शक्ति काम नहीं आएगी। आप बहुत से काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं यह काम कर सकता हूं। ऐसे में साहस का होना बेहद जरूरी है, तभी आप उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। तो यह तो बात हो गई साहस और शक्ति की। अब है कि विनम्रता साथ में हो तो बेहतर है। क्यों? अगर विनम्रता साथ में नहीं हो तो क्या होगा कि आप में साहस होगा और शक्ति भी होगी, तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। वह आपको अभिमानी बना देगा और आप उसका प्रदर्शन जहां तहां करते रहेंगे, गलत तरीके से करेंगे। इससे अनेक निरीह लोगों पर अन्याय होगा। विनम्रता बेहद जरूरी है इनके साथ, ताकि आप अपनी शक्ति का, अपने साहस का यथोचित प्रयोग कर सके, सही प्रयोग कर सके। इसलिए यह बेहद जरूरी है। अगर एक साहसी व्यक्ति और शक्तिवान व्यक्ति विनम्र भी हो तो वह संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता है। वह सबसे उच्च आसन पर बैठता है, उसको माना जाता है कि यह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर
एक शक्तिशाली व्यक्ति साहसी भी हो और उसमें विनम्रता नहीं हो तो सबसे कठोर व्यवहार करेगा, तो उसकी सिर्फ अपकीर्ति फैलेगी, वह कुख्यात हो जाएगा, उसका नाम खराब होगा, उसका यश कभी नहीं अच्छा फैलेगा, हमेशा खराब फैलेगा। तो इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना बेहद जरूरी है, ऐसा मेरा विचार है। आप अपने विचार से इसमें और बातें भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। बिहस लखन मोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़। अब यह जो प्रसंग है इसमें बार बार धमकी दे रहे हैं परशुराम अपने परशु को दिखाते हुए कि इसको देखो ये ऐसे करता है वैसे करता है, मैं इतना क्रोधी हूं। तो उसके उत्तर में यहां पर लक्ष्मण कह रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण कि हे महामुनि, मैं समझ गया कि आप बहुत बड़े वीर हैं, किंतु आपकी वीरता तो तब साबित होगी जब आप यह धमकाना बंद करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। आप तो सिर्फ धमका रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आपका धमकाना ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे, तो आप धमकी देकर ही मुझे पीछे हटाना चाह रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी बातें कर। इसमें भाव यही है, उनका व्यंग्य है जिसके माध्यम से वह परशुराम को जवाब दे रहे हैं। फिर आगे इसी का आगे है दूसरा वाला, यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ भी वही भाव है कि आप जो धमकियां दे रहे हैं तो यहाँ कोई कोहड़े का बतिया के समान नाजुक और कोमल नहीं है कि आपकी धमकी से डर कर पीछे हट जाए। जिस प्रकार कोहड़े का जो बतिया होता है, फल, छोटा फल होता है, उसके बारे में कहा जाता है उसको अगर ऐसे उंगली दिखा दिया जाए कि देखो वहाँ फल है तो वो गल जाता है, इतना वो कोमल होता है। तो मैं वैसा नहीं हूँ, या हम लोग वैसे नहीं हैं दोनों भाई कि आपकी धमकियों से डर कर भाग जाएंगे यहाँ से। तो मैंने तो आपके इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर सोचा कि आप एक बड़े वीर हैं, इसलिए आपसे तनकर बात की, एक वीर की भांति बात की कि आप भी कुछ वीरता की बातें करेंगे, लेकिन आप तो धमकी देने पर उतर आए हैं। कहने का उनका भाव यही था। अगला है, गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न उख में अजहु न बूझा। अब यहाँ विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं, व्यंग्य में ही सोच रहे हैं कि मुनि को यह साधारण क्षत्रिय बालक लग रहे हैं, जैसे क्षत्रियों को उन्होंने पूर्व में मारा है, उन्होंने पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया, तो यह राम और लक्ष्मण को वैसे ही क्षत्रिय समझ रहे हैं जिनको आसानी से यह मार सकते हैं। जिस प्रकार सावन के अंधे को सब दिन हरा ही हरा दिखाई देता है चारों ओर, उसको लगता है कि दुनिया हरी भरी है, क्योंकि वह सावन में अंधा होता है तो उसको तो हरियाली उस समय दिखती है, वही उसके दिमाग पर छवि रह जाता है। उसी प्रकार मुनि को राम और लक्ष्मण उन्हीं क्षत्रियों की भांति लग रहे हैं जिनको उन्होंने पूर्व में मारा है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह ईश्वर के अवतार हैं और बड़े कठिन योद्धा हैं, यह इनसे हार नहीं मानेंगे। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि मुनि इनको गुड़ का ढेला समझ रहे हैं, खांड कहते हैं गुड़ को, तो गुड़ का ढेला समझ रहे हैं, जबकि असल में यह लोहे के गोले हैं। गुड़ का जो गोल ढेला होता है उसका रंग भी लोहे से मिलता जुलता ही होता है, तो मुनि लोहे के गोले को गुड़ का ढेला समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आसानी से खा जाएंगे। तो भाव यहाँ यह है कि मुनि राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह ईश्वर के अवतार हैं और उनसे परशुराम नहीं जीत पाएंगे। भाव यही कहने का उनका था, इसके लिए उन्होंने उदाहरणों का प्रयोग किया। उसके बाद है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो भाषा सौंदर्य की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज जो लाइव क्लास चला उसमें भी मैंने बताया है कि भाषा की पूरी जानकारी के लिए अभी आपको व्याकरण के जो बचे हुए भाग हैं वो पढ़ना पड़ेगा, तब आप स्वयं समझ पाएंगे उसको। फिलहाल मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ इसमें। एक तो जो भाषा है,
जब भाषा की सौंदर्य की बात हो रही तो सबसे पहले भाषा कौन सी है इसकी बात करेंगे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, उसी का यह अंश है बालकांड का। तो अवधी भाषा में है, जो कि जिसकी प्रस्तुति बड़े ही सरल और रुचिकर ढंग से की गई है। इस भाषा में शब्दों का अद्भुत प्रयोग है, उदाहरणों का अद्भुत प्रयोग किया गया है। इसमें व्यंग को इस तरह से डाला गया है कि पूरा प्रसंग अत्यंत रोचक बन जाता है। भाषा में लयबद्धता है, इसको हम लय के साथ पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। इसमें अनेक अलंकारों का सटीक प्रयोग किया गया है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। इनका सटीक प्रयोग किया है, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। तो कुल मिलाकर भाषा बेहद सुंदर है, सरल है, लयबद्धता है इसमें, और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, गा सकते हैं। इस पूरे प्रसंग में 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा प्रसंग ही व्यंग ही है तकरीबन। तो आपको उदाहरण देना है उसमें से चुन चुन कर। जैसे कि लक्ष्मण जब परशुराम से बात करते हैं तो उनको कहते हैं, शुरू में ही कहते हैं कि हमने तो बहुत से धनुष तोड़ दिए बचपन में, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस पुराने धनुष में आपका इतना मोह क्यों है कि इसके तोड़ने से ऐसी कौन सी हानि आपकी हो गई कि इसके टूटने से आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि माता पिता के ऋण से संबंधित कहते हैं कि आपने माता पिता का ऋण तो बड़ा बढ़िया चुकाया, अब आपको गुरु का ऋण बाकी था और उसका ब्याज भी बढ़ रहा होगा, तो आप चाहते हैं कि वो ऋण हमारे माथे पर आप चढ़ा दें, मतलब हमको मार के आप वो ऋण चुकाना चाहते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन की मुराद पूरी कर लीजिए। इसी तरह के कई उदाहरण हैं उसमें, जिनको आप देकर उनका अर्थ लिखते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। विश्वामित्र भी कहते हैं कि इनको हरा ही दिखाई दे रहा है, वह भी एक उदाहरण है। इस तरह का 3-4 उदाहरण आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहला है, बालक बोली बधाओ नहीं तोही। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, बालक बोली बधाओ, 3 बार ब की आवृत्ति है। दूसरा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस में क की आवृत्ति है, तो वहां अनुप्रास हो गया। और कुलिस के समान वचन, आपकी जो बोली है वह बिजली गिरने के समान है, तो यहां हो गया उपमा अलंकार। उसके बाद है, तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लाज बुलावा। तो इसमें काल हाक जनुलावा, काल को जैसे बुला कर ले आए हो, तो जनु मनु ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के चिन्ह है। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है जिसमें जनु है। उसके बाद है बार बार, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश में होता है कि एक ही शब्द का दोबारा प्रयोग हुआ और दोनों का अर्थ बराबर है, मतलब सेम ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, उसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। चौथा है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाण, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जो वह परशुराम को उत्तर दे रहे थे, वह आहुति के समान था। यज्ञ के हवन कुंड में जो आहुति दी जाती है और उससे वह अग्नि भड़कती है, तो लक्ष्मण का जो उत्तर था वह आग में आहुति देने के समान था। उसी जैसे आहुति आग में देने पर आग भड़कता है, वैसे ही लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम का क्रोध भड़क रहा था। क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। जब यह अग्नि को बढ़ता हुआ, क्रोध को रूपी अग्नि को उन्होंने बढ़ता हुआ देखा, तब उसको ठंडा करने के लिए, बुझाने के लिए जैसे पानी डाला जाता है, वैसा ही शीतल वचन, मधुर वचन राम ने बोला, जो कि रघुकुल के भानु कहा गया। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य। तो इसमें अलंकार कौन सा हुआ? लखन उतर आहुति सरिस।
आहुति के समान उत्तर, तो यह उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। उसके बाद जल के समान वचन, यह भी उपमा अलंकार हो गया। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, सीधा उनको कह दिया गया, सूर्य के समान नहीं कहा गया, तो यह हो गया रूपक अलंकार, क्योंकि इनको रघुकुल का सूर्य कहा गया सीधा, मतलब उनकी समानता कर दी गई सूर्य के साथ सीधे, इसमें कोई उपमा नहीं दिया गया, तो इसलिए यह रूपक अलंकार हुआ। तो इस प्रकार इसका प्रश्न उत्तर हमने कर लिया। फिर जो दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं आगे, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो। धन्यवाद।